प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम आज फिर राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लेकर आपके साथ आए हैं और ये खबर है आरजेडी से जुड़ी हुई। राजद की ओर से आज पूरी लिस्ट एमएलसी के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव की सूची जारी कर दी गई है, लिस्ट जारी कर दी गई है। 24 में से 21 नामों की सूची जारी की गई है। इसमें हमने पहले भी आपको बताया था कि एक सीट आरजेडी की ओर से सीपीआई को दी गई है। शेष 20 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, लेकिन 3 सीटों पर अभी भी आरजेडी की ओर से नाम की घोषणा नहीं की गई है। ऐसी चर्चा है कि ये 3 सीट शायद उसने कांग्रेस के लिए बचा के रखा या कांग्रेस को देने का ऑफर किया है। कांग्रेस हमारे साथ है, नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस हमारे साथ नहीं। आज के दिन तक उनकी कोई सूची है? ये सूची संयुक्त है। सीपीआई, माले, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन सभी लोगों का सूची मिल रहा है। इधर कांग्रेस के साथी का कहना है कि हमने अब अपनी सभी सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। हम अब 24 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और हमने इसकी सूची बनाकर पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। देखिए, मसला ये है कि आप किसके साथ खड़े हैं। क्या आप उनके साथ खड़े हैं जो आजादी से पहले जिन्ना के साथ मिलकर देश में सरकार चला रहे थे और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे? ये वही लोग जिन्होंने सांप्रदायिक आधार पर देश में इतने दंगे करवाए कि देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। ये वही लोग हैं जो आजादी के बाद पाकिस्तान चले जाते हैं जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने, मतलब भारतीय जनता पार्टी। क्या आप उनके साथ खड़े हैं या आप उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी, जिन्होंने भारत का विभाजन रोकने के लिए तमाम किस्म के प्रयास किए, सांप्रदायिक उन्माद को रोकने की तमाम कोशिशें की, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया, उसके 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया। मतलब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो आप इन दोनों में किसके साथ खड़े हैं? तेजस्वी यादव जी ये बहुत साफ कर दें। ये कैसे संभव है कि आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव भी लड़िएगा और कहिएगा कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं? आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने की तमाम कोशिशें भी कीजिएगा, आप कहिएगा हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। आप कांग्रेस को कमजोर करने की तमाम कोशिशें कीजिएगा और आप कहिएगा आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ये नहीं चलेगा। लेकिन आज कांग्रेस और आरजेडी के विवाद से अलग इतर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो यह है कि आरजेडी की जो लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट को देखने के बाद बड़ा चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आया है वो यह है कि इस लिस्ट में आरजेडी ने अपने कोर वोटर ओबीसी और दलित जो उसके कोर वोटर है उसमें दलितों से परहेज किया है। उनकी इस सूची में नाम नहीं है, जबकि पहली बार आरजेडी ने 20 में से 10 जो नाम है वो फॉरवर्ड क्लास के हैं, स्वर्ण है, वो भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण है। ये जरा सा आरजेडी के लिस्ट में ये जो सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण दिख रहा है, ये समझ में नहीं आया कि पार्टी ने नया जो दाव किया है उसके पीछे क्या है। जैसे अगर हम बात करें स्वर्ण प्रत्याशियों की, तो पटना से जो प्रत्याशी हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं। इसी प्रकार रोहतास से जो प्रत्याशी, रोहतास औरंगाबाद से जो प्रत्याशी हैं वो राजपूत हैं। सारण से राजद ने ब्राह्मण पर दांव खेला है। गोपालगंज और मधेपुरा में भी राजपूत को प्रत्याशी बनाया गया है, राजपूत बिरादरी से आने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से भूमिहार बिरादरी से आने वाले को अपना प्रत्याशी बनाया है राजद ने। सबसे ज्यादा इस लिस्ट में यादवों को सीट दी गई है। स्वाभाविक है, आरजेडी का वो सबसे बड़ा वोट बैंक है आरजेडी में, उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आरजेडी ने दिया है, एक मुसलमान को भी प्रत्याशी बनाया गया है मधुबनी से। लेकिन जो चर्चा है वो
यह है कि आरजेडी का स्वर्णों के साथ जो प्रेम उतना बढ़ा है, जो पनपा है, उसके पीछे के क्या कारण है। जो हमारे सूत्र हैं कांग्रेस में और आरजेडी में, उनका कहना है कि आरजेडी पहली बार इस प्रकार का प्रयोग कर रही है और इस प्रयोग से कांग्रेस को दूर रखी है। आरजेडी अभी तक यह मानती रही है कि हमारा जो वोटर है वो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, और फोर्थ क्लास के जो वोटर हैं वो कांग्रेस के माध्यम से आरजेडी से जुड़ते हैं। लेकिन अब आरजेडी जो है वो खुद उनमें पैठ बनाने के लिए इस प्रकार का एक प्रयास किया है। इस लिस्ट से यह भी एक चीज सामने आया कि आरजेडी ने अब 2024 की तैयारी शुरू की है और इसमें उसकी सीधी टक्कर भाजपा से हो, इसको लेकर आरजेडी ने अपनी तैयारी की है। वो भाजपा के साथ आमने सामने आना चाहती है आरजेडी। भाजपा के जो कोर वोटर हैं उसको अपने साथ मिलाने के लिए आरजेडी की ओर से यह पहल की गई है। और यहाँ आरजेडी को ये पता है कि बिहार में अगर उससे किसी से मुकाबला है तो वो भाजपा से है, कांग्रेस से उसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास, ऐसा आरजेडी का मानना है कि कांग्रेस के पास कोई अपना अब वोट बैंक नहीं बचा है। जितना उसका दोहन करना था पार्टी की ओर से करके उसको अब कांग्रेस को बैसाखी के सहारे आरजेडी ने बिहार में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही एक चीज और जो इस लिस्ट से सामने आ रहा है वो यह है कि आरजेडी ने यह प्रयोग कर फोर्थ क्लास के वोटरों को यह संदेश देना चाह रही है कि हम A to Z पार्टी हैं। तेजस्वी यादव लगातार इस बात की चर्चा भी करते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि आरजेडी माई समीकरण की पार्टी है या दलितों की पार्टी है, तो वो तुरंत इसको खारिज करके कहते हैं कि नहीं, आरजेडी जो है A to Z, यानी इसमें सभी जाति के लोगों की पार्टी है। तेजस्वी अपने इस प्रयास को कागज कलम पर भी उतारने का प्रयास किया है और सीधा संवाद भी उनसे करने का प्रयास किया है। हालांकि उनके इस लिस्ट जारी होने के बाद जीतन राम मांझी ने विरोध भी किया है और विरोध करते हुए उन्होंने ट्वीट पर लिखा है गजब। तो उन्होंने दलितों की उपेक्षा पर सवाल खड़ा किया है। जीतन राम मांझी का जो कुछ भी हो, लेकिन आरजेडी के नए समीकरण ने भाजपा के अंदर थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकती है। भाजपा के कोर वोटर में जो आरजेडी का यह पहल है उसमें शिंगमारी का, इसे भाजपा की परेशानी बढ़ सकती है। भाजपा की ओर से अभी रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि आरजेडी के इस प्रयास को भाजपा जवाब देने की तैयारी में लगी हुई है और भाजपा शीघ्र ही इसका पर अपना रिएक्शन जारी करेगी। तो आरजेडी के इस बनते नए समीकरण को लेकर जो बिहार में सियासी हलचलें होंगी वो एक दो दिन बाद देखने को मिलेगा, या फिर इसके दूरगामी भी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तेजस्वी इस सूची के सहारे फोर्थ क्लास के वोटरों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिए, हमने अपनी पार्टी में 50% जो प्रत्याशियों की सूची जारी की उसमें 50% फोर्थ क्लास को तवज्जो दिया है और अब यह पार्टी बदल रही है, आप इसके साथ जुड़िए। अगर तेजस्वी अपने इस अभियान में सफल हो जाते हैं तो आरजेडी के कोर वोटर जो उसे कहे जाते हैं फोर्थ क्लास के, उसमें सिंकमारी करने में सफल हो जाएंगे। तो यह तो अब समय बताएगा कि तेजस्वी कितना सफल होते हैं या आरजेडी जो है अपने मिशन में कितना सफल होती है, भाजपा को कितना नफा नुकसान होगा। लेकिन इतना पक्का है कि आरजेडी ने फोर्थ क्लास को निशाना साधकर भाजपा के अंदर बेचैनी बढ़ाने का एक प्रयास जरूर किया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।